गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 23 जुलाई 2020, विषय संस्कृत कक्षा नवम एवं दसम 9th और 10th का सम्मिलित जो है वो इकाई चल रही है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में आप लोग असंधि जो है पढ़ रहे हैं। असंधि में आपने वृद्धि और गुण संधि जो है आपने पढ़ ली थी। आज है यण संधि। तो यण संधि का नियम कहता है, सबसे पहले यण संधि कहती है इको यणची। इको यणची अर्थात इको यणची का अर्थ है लघु ई या दीर्घ ई के पश्चात असमान स्वर होने पर वहां यह हो जाता है। किसके स्थान पर? केवल लघु और दीर्घ ई के स्थान पर। दूसरा नियम कहता है कि उ लघु अथवा दीर्घ उ के पश्चात यदि असमान स्वर हो तो वहां पर वह हो जाता है। तीसरा नियम कहता है कि यदि री के पश्चात असमान स्वर हो तो र आदेश होता है। और चौथा नियम कहता है कि यदि ली हो और उसके पश्चात असमान स्वर हो तो वहां ल आदेश हो जाता है। तो यह संधि के 3-4 नियम है। यह संधि के लिए इको यणची। इको यणची का अर्थ है कि अच परे रहते इक को यण आदेश होता है, अर्थात कि लघु एवं दीर्घ ई के पश्चात असमान स्वर हो तो ई या दीर्घ ई जो है वो यह में परिवर्तित हो जाएगी। उ तथा दीर्घ उ के पश्चात यदि असमान स्वर हो तो उ जो है वो व में बदल जाएगा। री के पश्चात असमान स्वर होने पर री र में परिवर्तित हो जाती है तथा री के बाद असमान स्वर होने पर री जो है वो ल में परिवर्तित हो जाती है। तो ये आपके जो है वो इसके 4 नियम है। तो हम सबसे पहले पहला नियम पढ़ते हैं। पहला नियम कहता है जैसे यदि धन अपि। नियम कहता है प्रथम पद का अंतिम वर्ण लघु या दीर्घ ई हो। तो यहां आप देख रहे हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमारे यहां पर ई है। उसके पश्चात यदि असमान स्वर हो, हमारे पास में द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अ है तो अपने आप ही असमान हो गया। यदि ये स्थिति होती है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण लघु या दीर्घ ई हो, उसके पश्चात यदि असमान स्वर हो तो ई जो है अपने यहां में परिवर्तित हो जाती है। अब हमारे पास में यहां पर वर्ण बचे य, द हलन, य हलन, अपि। आप सभी जानते हैं कि हिंदी में भी द और य मिलकर ध्य बनता है। तो यहां पर देखिए ये य, द और य मिलके ध्य बन गया। हलंत नहीं करेंगे और इसके साथ मिल गया और बन गया यद्यपि। तो इस तरह से जो है हमें जो हमारा जो है संधि युक्त पद बनता है यद्यपि। यदि धन अपि यद्यपि। तो इसके कुछ जो है हम उदाहरण करते हैं। जैसे देखिए इति धन आदि, ऊपरी धन, ऊपरी, तानी धन एवं नदी धन अंबु सुधी
धन उपास्य। तो इस प्रकार से हमारे पास में कुछ उदाहरण है यण संधि के प्रथम नियम के। इसके अलावा हम थोड़े से नियम और देख लेते हैं। जैसे देखिए, अति धन उत्तम, इति धन अत्र, इति धन अलम, प्रतिधन एकम, नदी धन उदकम, स्त्री धन उत्सव। तो इस तरह से हमारे पास में कुछ नियम है। तो अब हम देख लीजिए, इनको कर लेते हैं थोड़ा सा। स्त्री धन उत्सव तो बन गया, स्त्री धन उत्सव जो है इसमें आप देखिए, स्त्री उत्सव, नदी धन उद्गम, नदी उद्गम, इति धन आदि इत्यादि, ऊपरी ऊपरी, तान्येव, नद्यंबु, शुद्ध्युपास्य, अत्युत्तम, इत्यत्र, इत्यरम, प्रत्येकम। तो इस तरह से जो है हमें यण संधि के प्रथम नियम के कुछ उदाहरण आपने देखे। जैसे स्त्री धन उत्सव, स्त्री उत्सव, नदी धन उदकम, नदी उदकम, इति धन आदि इत्यादि, ऊपरी धन ऊपरी, ऊपरी ऊपरी, तानी धन एव, तान्येव, नदी धन अंबु, नद्यंबु, सुधि धन उपास्य, शुद्ध्युपास्य, अति धन उत्तम, अत्युत्तम, इति धन अत्र, इत्यत्र, इति धन अलम, इत्यलम, प्रति धन एकम, प्रत्येकम। तो इस प्रकार से जो है वो यण संधि का प्रथम नियम पूर्ण होता है। अब हम आगे जो है कार्य कर रहे हैं थोड़ा सा इसी में। दूसरा नियम कहता है ओ अथवा दीर्घ ऊ के पश्चात यदि असमान स्वर हो तो वहां पर व हो जाता है। जैसे अनुधन वयः, अनुधन अयः। अब देखिए, नियम कहता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण उ होना चाहिए। यह हमारा प्रथम पद है और यहां पर आ गया हमारे पास उ। असमान स्वर होना चाहिए, हमारे यहां पर असमान स्वर है। तो नियम कहता है उ जो होगा वो व में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारे पास में शब्द रहे, वर्ण रहे अ, न हलन, व हलन और अयः। अब चूंकि न के पश्चात कोई स्वर नहीं है तो न आधा लिखा जाएगा। व को हलंत नहीं करेंगे क्योंकि अ इसके साथ मिलकर इसको पूरा कर दिया और शब्द बना अन्वय। तो इस तरह से जो है
वो अनुधन अय बना अन्वय, और अन्वय का संधि विच्छेद हुआ अनुधन अय। तो इस प्रकार से जो है वो यण संधि के दूसरे नियम के हम उदाहरण देखते हैं। सुधन आगतम मधुधन अरि गुरुधन आदेश साधुधन इति वधु धन आगम अनुधन आगच्छति। इस प्रकार से जो है इसके कुछ उदाहरण है, इनमें से हम कुछ और देख लेते हैं, दो चार। जैसे देखिए अनुधन एषणम अब देखिए सुधन आगतम तो बना स्वागतम, मधुधन अरि मध्वरी, गुरुधन उपदेश गुरुआदेश, साधुधन इति साध्वीति, वधुधन आगम वध्वागम, अनुधन आगच्छति अन्वागच्छति, अनुधन एषणम अन्वेषणम। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास में कुछ उदाहरण थे जिनको हमने किया, जैसे सुधन आगतम स्वागतम, मधुधन अरि मध्वरी, गुरुधन आदेश गुरुवादेश, साधुधन इति साध्वीति, मधुधन आगम वध्वागम, अनुधन आगच्छति अन्वागच्छति, अनुधन एषणम अन्वेषणम। इस प्रकार से जो है वो यण संधि के दूसरे नियम के हमने उदाहरण देखे। अब हम देखिए आगे जो है वो तीसरा नियम देख लेते हैं थोड़ा। तीसरा नियम कहता है कि री के पश्चात असमान स्वर होने पर री र में परिवर्तित हो जाती है। जैसे पितृधन ए, तो यहां पर आप देख रहे हैं पितृ का अंतिम वर्ण यहां पर री है और यहां पर ए है। नियम कहता है री जो है उसके बाद असमान स्वर होने पर री र में परिवर्तित हो जाती है। तो हमारे पास वर्ण बचे पी, त, र, हलंत और ए। त और र जैसे कि आप जानते हैं त और र दोनों मिलकर त्र बनता है। तो हमारे यहां पर भी जो है ये त्र बन गया हलंत और ये ए त्र के साथ मिला तो बना पितृ। इस प्रकार से जो है वो हमारे यहाँ पर रूप निष्पन्न होता है। तो पितृधन एव पितृधन ए पितृ और पितृ का संधि विच्छेद हो गया पितृधन ए। तो अब हम देख रहे हैं आगे
मातृधन आदेश धातृधन अंशः मातृधन आज्ञा भ्रातृधन उपदेश मातृधन अनुमति सवितृधन उदय पितृधन आकृति मातृधन आदेश तो हो गया ना। हाँ, उपदेश आदेश हो गया। चलिए मातृधन इच्छा कर लीजिए। अब देखिए यहां पर नियम कहता है री के पश्चात असमान स्वर होने पर री र में परिवर्तित हो जाती है। तो यहां पर देखिए बना मात्रादेश धात्रांश मात्राज्ञा मातृोपदेश मात्रानुमति सवित्रोदय पितृधन आकृति पित्राकृति मातृधन इच्छा मातृच्छा दातृधनीश दातृश। तो इस तरह से जो है ये आपका कार्य हुआ। तो मातृधन आदेश मात्रादेश धातृधन अंश धात्रांश मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा भ्रातृधन उपदेश भातृपदेश मातृधन अनुमति मात्रानुमति सवितृधन उदय सवित्रोदय पितृधन आकृति पित्राकृति मातृधन इच्छा मातृच्छा और दातृधन ईश दातृश। तो इस प्रकार से यण संधि का जो है वो हमारा तीसरा नियम भी पूर्ण हुआ। अब हम आगे देख रहे हैं चौथा नियम। नियम नंबर 4 कहता है यण संधि का कि री के पश्चात यदि असमान स्वर हो तो री ला में परिवर्तित हो जाती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं जैसे लीधन आकृति। नियम कहता है ली के पश्चात असमान स्वर हो तो हमारे यहाँ पर प्रथम पद का प्रथम वर्ण ली है, द्वितीय पद का जो है प्रथम वर्ण आ है। यहाँ पर अंतिम वर्ण ली होने के कारण प्रथम और अंतिम यही है ली। तो ली जो है वो ल में परिवर्तित हो जाएगी और यहाँ है आकृति। तो यहाँ पर ल जो है उसके साथ आ मिला तो बना लाकृति। इस प्रकार से जो है रूप निष्पन्न हुआ। कुछ उदाहरण है इसके देख लेते हैं हम।
जैसे देखिए लीधन अनुबंध लीधन आकार लीधन आदेश। तो अब हम इनको जो है थोड़ा सा कार्य कर लेते हैं इसका भी। तो देखिए ली की जगह पर ल बन गया तो बन गया लनुबंध लाकार लादेश। इस प्रकार से जो है वहां का ये कार्य जो है आज पूर्ण होता है। तो आपने देखा कि यण संधि में 3 नियम है, 4 नियम है। प्रथम नियम कहता है कि यदि लघु ई या दीर्घ ई के पश्चात असमान स्वर हो तो ई के स्थान पर यह हो जाता है। लघु तथा दीर्घ ऊ के पश्चात असमान स्वर होने पर वहां व आदेश हो जाता है। उसी तरह से री के पश्चात असमान स्वर होने पर री के स्थान पर र आदेश होता है। और चौथा नियम कहता है कि ली के पश्चात असमान स्वर होने पर ली जो है वो ल में बदल जाता है। तो इस प्रकार से आपने जो है वो आज कुछ उदाहरण और यण संधि को देखा। अब हम बात करें आज के होम असाइनमेंट की आपके, तो आप घर से यण संधि का कार्य पूर्ण करें। ये आपको आज जो है डेट मेंशन करनी है आज की, और आपको संधि प्रकरण में जो तीसरा भाग है संधि का, यह संधि जो है आपको पूर्ण करनी है। धन्यवाद।